शाहपुर के मशहूर और मारूफ एएम टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से आज़मीन उम्रा के लिए एक रोज़ा तरबियती कैंप मुस्लिम फंक्शन हॉल शाहपुर में मुनक्किद किया गया था। इस महीने में शाहपुर से कुल 28 लोग उम्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। उन सभी हजरात के लिए ये तरबियती कैंप रखा गया था ताकि उम्रा के सफ़र में कोई मुश्किल ना हो और हर ज़रूरी आमाल दुरुस्त और तरीक़े से अदा हो। इस मौके पर मौलाना जावेद अख्तर मिसबाही साहब गुलबर्गा ने तफसील से समझाया कि उम्रा के लिए रवाना होने से लेकर वापस आने तक कौन से अमाल, दुआएं और अदब का ख्याल रखना चाहिए। एएम टूर्स एंड ट्रैवल्स शाहपुर में अपनी बेहतरीन सर्विस और अपने ईमानदारी के लिए मशहूर है और खुशी की बात यह है कि अगस्त महीने के लिए नए और ख़ास उम्रा पैकेजेस तैयार किए गए हैं। उम्रा के सफ़र में आपकी रहनुमाई के लिए जनाब मुजीब साहब जमखंडी, मैनेजिंग डायरेक्टर एएम टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके साथ मौजूद रहेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें, या फिर आप एएम टूर्स एंड ट्रैवल्स इनकी ऑफिस को भी विज़िट कर सकते हैं। शाहपुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अपोजिट मौजूद है। तेरा दीदार हो जाए अभी, कल का पता मुझको नहीं, आज हूँ यहाँ कल नहीं, दिल से दुआ है मेरी, नसीब खुल जाए अभी। और जब तक मुसल्ले पे खड़े होकर अल्लाहु अकबर नहीं बोलते, जब तक नमाज की पाबंदियाँ शुरू नहीं होती। नमाज की पाबंदी कब शुरू होती है? अल्लाहु अकबर बोल दिया, अब नमाज की हालत में खा नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, मुंह इधर उधर नहीं कर सकते, चेहरा फेर नहीं सकते, ये सब पाबंदियाँ शुरू होती हैं। एहराम की हालत में पाबंदियाँ उस वक्त शुरू होती जब आप सब कुछ पहन लिए, नियत कर लिए और जब ज़ुबान से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक बोल दिए, अब यहाँ से पाबंदियाँ शुरू होती। क्या क्या पाबंदियाँ हैं? उनमें से जो बातें हराम हैं, नाजायज़ हैं, शादीशुदा लोग आपस में बिल्कुल करीब नहीं हो सकते हैं। मर्द और बीवी यानी मियाँ बीवी दोनों करीब नहीं हो सकते हैं। फिर उसके साथ साथ ख्वाहिशात की बातें भी नहीं कर सकते हैं जो शहवात की होती हैं। फिर शहवात के साथ गले भी नहीं लग सकते हैं। वो बिल्कुल जब तक उम्रा नहीं होता है इन चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। फिर उसके साथ साथ फहश बातें, बेहुदा बातें नहीं कर सकते एहराम की हालत में। जो काम एहराम के अलावा हराम थे वो एहराम की हालत में भी हराम ही रहेंगे, जायज़ नहीं होंगे। किसी के साथ दुनियावी लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते। वला रफसा वला फुसूका वला जिदाल फिल हज। आप बेहुदा आम तौर पर जो फ्री रहते हैं एक दूसरे के साथ, एहराम की हालत में वो बातें भी करने लग जाते हैं। तो एहराम की हालत में ये पाबंदी करनी है कि बेहुदा बातें। आपको सहूलत हो वैसे आप बांधें, जिस तरीक़े से आप अच्छे से मजबूती से बांध सकते हैं उस तरीक़े से बांधें, तो इंशाअल्लाह ये आपके लिए तहबंद का हिस्सा है। इसको आप बांधें। एक बेल्ट है जिसको आप अपने जो पैसे वगैरह जो भी हैं, मोबाइल वगैरह, उसको रखने के लिए, हिफाजत के लिए, ये आप इस तरीक़े से लुंगी पे बांधेंगे तो इंशाअल्लाह उसमें आप जो भी चीज़ें हैं ज़रूरत की, जो एकदम ज़रूरी हैं, मोबाइल और पैसा, जितनी ज़रूरत है उतना आप इसमें रख के चल सकते हैं। और उसके बाद एक चीज़ ये ऊपर का एहराम, ये आपको सीधा मोड़ा ओपन रखना है इसको। तो ये इस तरीक़े से लेके इसको नीचे से इधर ऊपर डालेंगे, ये आपका हो गया, ये हिस्सा खुला। तो ये तरीक़ा है, तो इसी अंदाज से आप इसको इख्तियार करें। और फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज यहाँ मुस्लिम शादी हाल में एक बड़े पैमाने पर बाद नमाज ज़ोहर से उम्रा तरबियती कैंप का इनेकाद एएम टूर एंड ट्रैवल्स के तरफ से किया गया। माशाअल्लाह इस टूर एंड ट्रैवल्स की तरफ से अब तक कई ग्रुप उम्रे के लिए जाकर आ चुके हैं। माशाअल्लाह इनके तरफ से बेहतरीन इंतज़ामात भी और सहूलतें भी होती हैं और जितने लोग जाकर आए अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ़ात करते हुए नज़र आए। तो अतराफ़ व अकनाफ़ और ख़ास करके शाहपुर शहर के तमाम बाशिंदों के लिए एक बेहतरीन और आसानी का मौका है कि इससे खूब फ़ायदा उठाया जाए। और आज के इस महफ़िल और ख़ास करके आज के इस तरबियती कैंप में
حضرت علامہ مولانا محمد جاوید صاحب مصباحی قبلہ جو گلبرگہ شریف سے تشریف لائے ہوئے تھے، بہترین انداز میں عمرے کے طریقے اور عمرے کے ضروری مسائل، اس کے واجبات اور مکمل سنت طریقے سے کرنے کا طریقہ اور کیا چیزیں کرنا چاہیے کیا نہیں، ان تمام کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ بڑا بہترین انداز رہا اور ماشاءاللہ اس مرتبہ تقریباً 30 سے زائد لوگ عمرہ کے لیے یہاں سے جا رہے ہیں، جو AAM ٹور اینڈ ٹریولز کے طرف سے انتظام کیا گیا ہے۔ یہ ایک بہترین موقع ہے تمام اطراف و اکناف والوں کے لیے، آپ نے بڑی سہولت کے ساتھ اس کا اہتمام کیا ہے۔ تو آپ تمام ناظرین سے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ جو بھی جانے کی خواہش رکھتے ہیں وہ ان سے رابطہ قائم کریں اور اپنے سہولت کو آسانی، اپنے سفر عمرہ کو ان کے ذریعے سے آسان بنائیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی اس ٹور اینڈ ٹریولز کے تمام افراد کو صحت و تندرستی، عافیت و سلامتی، اور اس کے ساتھ جانے والوں اور ان کے ذریعے سے جو بھی لوگ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں ان سب کو اللہ تعالی آسانیاں عطا فرمائے اور سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔